नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। आपको क्या बोला है, टू रेजिस्टेंस वायर आर ज्वाइंड इन पैरेलल एंड द रिजल्टेंट इज 6/5 ओम। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि दो रेजिस्टेंस वायर है जिनको पैरेलल में ज्वाइन किया है और उनका इक्विवेलेंट कितना दिया है बच्चों, 6/5 दिया है। ठीक है, तो बच्चों इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 और इक्विवेलेंट बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, 6/5। क्लियर है बात। अब आपको क्या बोला है कि वन ऑफ द वायर ब्रेक्स देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 2 ओम। बच्चों एक वायर टूट गया, मान लो ये वाला टूट गया है, टूट गया मतलब बच्चों कनेक्शन हट गया है। ठीक है, तो इफेक्टिव कितना हो गया, 2 ओम। इसका मतलब बच्चों दूसरा रेजिस्टेंस है वही तो इफेक्टिव होगा। जब एक टूट जाएगा तो इक्विवेलेंट तो बच्चों इन दोनों पॉइंट्स के बीच कितना बनेगा, 2 ओम बनेगा। यस और नो। तो बच्चों आपको एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये। एक वायर ब्रेक हो गया तो बच्चों इफेक्टिव रेजिस्टेंस को बोल रहा है 2 है। इसका मतलब बच्चों R2 उसने इनडायरेक्टली दे दिया, R2 कितना है, 2 ओम है, क्योंकि R1 जब ब्रेक कर जाएगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी ओनली R2। यस और नो। तो उसके बाद बोला कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 2 ओम, तो रेजिस्टेंस ऑफ ब्रोकन वायर पूछा है, R1 पूछा है, तो बच्चों कुछ नहीं, R2 दे दिया, R1 पूछा है। ठीक है, तो बच्चों ये लैंग्वेज ऐसी इतना बड़ा लिखी हुई है, तो बच्चों एकदम आसान सा क्वेश्चन है। R1 R2 बच्चों है 2 अपॉन R1 प्लस 2 इज टू 6/5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10 R1 इज टू 6 R1 प्लस 12। क्लियर है बात। तो इसको इधर ले आए तो 6 सब्ट्रैक्ट होगा इधर आके, तो 4 R1 इज टू 12। सो R1 आ जाएगा बच्चों 3 ओम। सिंपल सी बात है बच्चों, R1 कितना आ जाएगा, 3 ओम, और इनका इफेक्टिव क्या बनेगा, 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 दैट इज 6/5। समझ पा रहे होगे आप क्या क्वेश्चन था। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, सीरीज पैरेलल का सॉल्व, सॉरी पैरेलल से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं बच्चों। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि इससे कुछ की कंसेप्ट सीखेंगे जो कि नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉमनली उनमें बहुत ही यूजफुल है। तो एक तरीका डेवलप करेंगे। पहले क्वेश्चन पे आता हूं, फिर क्या तरीका उस पे आएंगे धीरे धीरे। बच्चों पहले डायग्राम है, एक डायग्राम दिया हुआ है आपको बच्चों, क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड द करंट इन द ब्रांच AB। तो ये कॉमन क्वेश्चन है बच्चों जो कि पूछा जा सकता है, कोई भी एक ब्रांच में आपको करंट की वैल्यू पूछ लेगा। तो ये है बच्चों 20 वोल्ट, ये है 5 ओम, ये है 5 ओम, ये सर्किट बना हुआ बच्चों 10 ओम, ये है 10 ओम, ये आपस में कनेक्टेड है, और ए बी ब्रांच है वो यहां जाके जुड़ रही है। ये पॉइंट है बच्चों ए, ये पॉइंट है बी। क्लियर है बात। तो बच्चों ये डायग्राम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ए बी है वो ऐसे कनेक्टेड है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। आपको बोला ये ए बी वायर है, उसके अंदर करंट बता दो। क्लियर है बात। तो बच्चों इसके हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो जो आप अप्रोच करते हो। एक और तरीका बता रहा हूं बच्चों, जिसकी प्रैक्टिस करोगे तो कई बार आसान पड़ जाता है। तो इस ब्रांच में करंट पूछी थी, हो सकता है आपको ये बोल देता करंट 10 ओम में बता दो, हो सकता है आपको ये बोल देता करंट इस 5 ओम में बता दो, इस 10 में बता दो, ये वाले 5 में बता दो, बैटरी के थ्रू बता दो। कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों सबके आंसर कर रहे हैं हम एक साथ, इनमें से कोई भी पूछेगा तो हम वो तरीका बच्चों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई डिफरेंट मेथड्स आपने डेवलप किए हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, आप बिल्कुल श्योर शॉट उसके लिए जा सकते हो बिल्कुल। ठीक है, हमारा पर्पज रहेगा बच्चों हम जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। मैंने बोला था सर्किट में कोई एक जगह बच्चों पोटेंशियल एज्यूम कर सकते हैं। मेरा जो फेवरेट पॉइंट होता है बच्चों बैटरी के इधर वाला कोई भी एक पॉइंट को मैं 0 वोल्ट बोल देता हूं। आप चाहो कहीं भी पोटेंशियल एज्यूम कर सकते हो, लेकिन एक ही जगह एज्यूम कर सकते हो। ये बात हमने कर ली है। यहां बच्चों मैंने 0 वोल्ट बोल दिया, यहां भी क्या होगा 0 वोल्ट। बैटरी जंप किए तो यहां बच्चों कितना होगा, हम बोलेंगे 20 वोल्ट, हाँ कि ना। यहां कितना होगा 20 वोल्ट। तो बच्चों यहां पोटेंशियल लिख दिया मैंने बी पॉइंट का 20 वोल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां 20 वोल्ट है बच्चों, यहां कितना होगा, हम बोलेंगे 20 वोल्ट। क्यों, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। यस और नो, रेजिस्टेंस नहीं आता तो बच्चों पोटेंशियल वही लिख देते हैं हम। तो आप बोलोगे सर यहां है तो यहां भी 20 वोल्ट होना चाहिए, मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हो, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस नहीं आ रहा तो आप वहां का पोटेंशियल भी 20 वोल्ट लिख सकते हो। अब कई बच्चे यहां पे गलती करते हैं कि ये 20 वोल्ट है सर, ये 20 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं तो करंट नहीं आएगा इस ब्रांच में, जो कि एकदम गलत बात है। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है बट रेजिस्टेंस भी तो नहीं है इस ब्रांच में। अगर रेजिस्टेंस नहीं होती तब अलग बात थी, रेजिस्टेंस सॉरी होती तो अलग बात थी। ठीक है बच्चों, इसमें 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, इस ब्रांच में बिल्कुल करंट आ सकता है, हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं। ठीक है, तो
इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए कोई भी करंट आ सकता है, इसको हमें निकालना भी है। बच्चों ये 0 वोल्ट है, और कोई पोटेंशियल लिख पा रहे हो क्या आप? हम बोलेंगे कि मैंने समझ लिया कि ये नहीं लिख पा रहे। 0 0 बच्चों, इधर बैटरी जंप की 20, यहां 20, यहां 20 हो गया। और कोई पॉइंट बच गया जिसका पोटेंशियल नहीं मालूम? हाँ बिल्कुल, एक पॉइंट ये बच गया, यहां का पोटेंशियल नहीं लिख पा रहे क्योंकि रेजिस्टेंस आ गई बीच में, यहां भी रेजिस्टेंस आ गई, इधर भी रेजिस्टेंस आ गई। यहां का पोटेंशियल बच्चों एज्यूम कर लो एक्स है, यहां का पोटेंशियल एक्स है, इधर का भी एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात? अब बच्चों आपको ध्यान देना, सारी ब्रांचेस में करंट मिल सकती है इजीली अगर मेरे को एक्स की वैल्यू मिल जाए तो, क्योंकि मैं इस रेजिस्टेंस में करंट तुरंत लिख दूंगा अगर मेरे को इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो। अब पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों इस पॉइंट में तो पोटेंशियल पता है, जैसे एक्स मिलेगा इस ब्रांच में करंट लिख दोगे कि नहीं? आप बोलोगे सर इसमें तो पूछ ही नहीं है, कहां आएगी बच्चों ये? वैसे जैसे एक्स मिलेगा बच्चों 20 वोल्ट पता है, तो यहां पे एक्स इसमें करंट लिख दोगे इस ब्रांच में। जैसे एक्स मिलेगा बच्चों इस ब्रांच में करंट लिख सकते हो, इस ब्रांच में करंट मिल जाएगी। क्लियर है बात? तो ये तरीके होते हैं, ये तरीकों से हम करंट इजीली निकाल सकते हैं। तो बच्चों एक्स निकालना है मेरे को, ध्यान देना, एक तरीका बता रहा हूं। एक काम करो, यहां पे जंक्शन लॉ लगा दो। मान लो इधर करंट जा रही है बच्चों I1, मान लो इधर करंट जा रही है I2, मान लो करंट इधर जा रही है I3। एक्स को सबसे बड़ा मानते हुए, एक्स को सबसे लार्जर मानते हुए, बड़ा मानते हुए मैं ये बात लिख रहा हूं। बड़ा मतलब हायर पोटेंशियल मानते हुए। तो बच्चों इस ब्रांच में मैंने करंट को एज्यूम कर लिया, I1 जा रही है, I2 जा रही है, I3 जा रही है। मैं बोलूंगा कोई जंक्शन पे अगर करंट एमर्ज हो रही है I1 I2 I3 तो उनका सम बच्चों 0 होगा। क्या बोल रहा हूं बच्चों? मैंने बोला कि I1 प्लस I2 प्लस I3 का बच्चों सम क्या होगा? 0। मैंने x को बड़ा मानते हुए I1 I2 I3 लिखना चाह रहा हूं बच्चों। इनमें से कोई दो पॉजिटिव होगी तो एक नेगेटिव होगी, डेफिनेटली आपको मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, x का वैल्यू निकल के आएगा यहां से अपने आप। तो बच्चों मेरे को I1 I2 I3 का सम 0 करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान देना बच्चों, मैं यहां पे I1 लिख रहा हूं, I1 देखो कितनी होगी, तो I1 को बच्चों मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। I1 होगी x माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज 10। ठीक है, क्या लिखा बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस, I1 लिखा पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। x को बड़ा मानते हुए लिख रहा हूं, x माइनस 0 डेल्टा v डिवाइड बाय r, 10 लिख दिया। इस ब्रांच में करंट लिख रहा हूं बच्चों, I2 बोला है उसको मैंने, I2 होगा x माइनस 20, x माइनस 20 पोटेंशियल डिफरेंस आ गया डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना? 5 ओम। I3 लिख रहा हूं बच्चों, I3 होगा x माइनस 20 डिवाइड बाय 10, x माइनस 20 डिवाइड बाय 10, और तीनों का सम हमें क्या पुट कर देना है बच्चों? 0 पुट कर देना है। क्लियर है बात? बात समझ में आ रही है? फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, I1 है x माइनस 0 डिवाइड बाय 10, ये है I2 जो है x माइनस 20 डिवाइड बाय 5, और x3 I3 है जो है x माइनस 20 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब बच्चों इसमें 10 एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, 10 एलसीएम लिया तो बच्चों ये बन गया x माइनस 0 तो x ही है, 2 टाइम्स गया तो बच्चों 2x माइनस 40, हाँ कि ना? ये 1 टाइम्स गया तो प्लस x माइनस 20 इक्वल टू व्हाट? 0। ये तो 0 मिल गया। तो बच्चों x 2x x कितना हो गया? 4x। ये बच्चों 40 है, ये 20 है, उधर जाके बच्चों बन जाएगा 60, तो x का वैल्यू मिल गया 15 वोल्ट। यहां तक आपको अगर समझ में आ गया, क्वेश्चन आगे बच्चों कुछ भी नहीं है। तो x 2x 4x, तो ये बच्चों मिलके हो गए 4x। ठीक है, 40 20 इधर आके 60 हो गए, तो x का वैल्यू मिल गया 15 वोल्ट। अब बच्चों हमने ये बड़ा मानते हुए सॉल्व किया था, x अपने आप मिल गया हमें 15 वोल्ट। अब हम करंट बता सकते हैं, करंट किधर जाएगा? हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। अब बच्चों आप इजीली बोल सकते हो, अब x मिल गया हमें 15 वोल्ट। क्या मिल गया? 15 वोल्ट। तो मैं बोलूंगा ये I2 है, ये उधर होगी, एक्चुअली अपने आप पता चल जाएगा। I1 है वो इधर सही लिखी है, क्यों बच्चों? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट जाती है सर्किट के अंदर, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप करता है, तो एक्चुअली I2 उधर होगी, I3 भी बच्चों इस तरफ होगी। तो बच्चों अब इन करंट की डायरेक्शन में सेट कर रहा हूं। पहले मैंने I1 I2 अपनी तरफ से उस जंक्शन से निकलती हुई मानी थी, अब बच्चों I1 I2 I3 को प्रॉपर लिख रहा हूं। प्रॉपर बच्चों कितना होगा इस ब्रांच में करंट? डेल्टा वी, डेल्टा वी है 20 माइनस 15, कितना है? 5 वोल्ट डिवाइड बाय आर, 5 बाय 5 बच्चों हो जाएगी इस ब्रांच में करंट 1 एम्पियर। यस और नो? ध्यान देना बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट जाएगी। सो 20 माइनस 15 5 डिवाइड बाय 5 1 एम्पियर। यस और नो? बच्चों इसमें करंट हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों? हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस है 15 डिवाइड बाय 10। सो I1 जो होगी वो होगी बच्चों 15 डिवाइड बाय 10 1.5 एम्पियर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बता दो, तो इसमें बच्चों करंट हाई वोल्टेज से लो की तरफ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों 20 माइनस 15 दैट इज 5।
सो 5 डिवाइड बाय 10 बच्चों कितनी हो जाएगी 0.5 एम्पियर। बच्चों जंक्शन लॉ देखते हैं फुलफिल हो रहा है क्या। देखो इधर से 1 एम्पियर गई, इधर से 0.5 एम्पियर गई, दोनों मिलके 1.5 एम्पियर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर इस ब्रांच में बच्चों करंट जा रही है वो है 0.5 एम्पियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ब्रांच में जो करंट आ रही है घूम घाम के वो कितनी है, घूम के आ रही है जो करंट बच्चों 1.5 एम्पियर है। तो यहां पे बच्चों जंक्शन लॉ फुलफिल हो रहा है, 1 एम्पियर 0.5 एम्पियर मिलके बच्चों कितनी होगी 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर है वो इधर से घूम के आएगी बच्चों, यहां कितनी आ रही है करंट 1.5 एम्पियर। क्लियर है बात। इस ब्रांच में बच्चों करंट जा रही है 1 एम्पियर, इस ब्रांच में करंट आ रही है 0.5 एम्पियर। ये बात हमें क्लियर हो गई। और बच्चों मेरे को बताओ इस ब्रांच में करंट पूछी है, ध्यान देना ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट आप इजीली बता सकते हो। हाई वोल्टेज है 20 वोल्ट, ये है बच्चों 0 वोल्ट, इस ब्रांच में करंट कितनी होगी, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस है 20 का। ध्यान देना पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों 20 का, डिवाइड बाय 5 करोगे, सो 20 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया बच्चों 4 एम्पियर। तो इधर भी करंट बच्चों इजीली बता सकते हो क्योंकि यहां तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी मालूम है। क्लियर है बात। सो 20 माइनस 0 दैट इज 20 डिवाइड बाय 5 4 एम्पियर हो गया। अब ध्यान देना बच्चों इधर से करंट आ रही है 4 एम्पियर, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ कितनी 4 एम्पियर। 4 एम्पियर इधर से आ रही है, इधर से 1.5 आ रही है बच्चों, मिलके कितनी हो जाएगी, हम बोलेंगे 5.5 एम्पियर। यस और नो। सो नाउ द करंट इज 5.5 एम्पियर, इसमें से 0.5 उधर चली गई, 0.5 उधर चली गई तो रिमेनिंग करंट 5 एम्पियर इधर जाएगी कि नहीं। यस और नो। बच्चों ध्यान देना 5.5 एम्पियर आई, उसमें से 0.5 उधर चलेगी तो रिमेनिंग 5 एम्पियर इधर आएगी। जंक्शन लॉ फुलफिल हो रहा है। 5 एम्पियर में से ध्यान देना 4 एम्पियर इधर आ गई, 1 एम्पियर ऊपर जा रही है। तो अब बच्चों अब हमें सारी ब्रांचेज में करंट मालूम है। तो फिर से एक बार तरीका बच्चों रिपीट कर रहा हूं, कोई एक जगह पोटेंशियल एज्यूम कर लो, दूसरी जगह लिखते चलो अगर बैटरी से लिख पा रहे हो। अगर कोई अननोन पॉइंट मिल जाए वहां का पोटेंशियल एक्स एज्यूम कर लो, एक्स को सबसे हाईएस्ट एज्यूम करो, समेशन ऑफ करंट जंक्शन लॉ लगा दो बच्चों, 0 पुट कर दो, इससे मेरे को अननोन मिल जाएगा। जैसे बच्चों अननोन मिलेगा, अननोन मिलते मैं कोई भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया अगर, तो मैं उसमें करंट इजीली लिख सकता हूं। ठीक है, तो करंट मिलती जाएगी बच्चों, जंक्शन लॉ लगाते जाना है और आपको जिस ब्रांच में करंट पूछिए इजीली कर सकते हो। तो बच्चों एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने के बाद 1 मिनट में इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है, कोई भी ब्रांच में करंट को इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 22। क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ बच्चों पोटेंशियोमीटर का आसान सा क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर का जो प्राइमरी सर्किट के बारे में बात की थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। प्राइमरी सर्किट से बच्चों एक क्वेश्चन है जो कॉमन है, जो पूछा जाता है कि प्राइमरी सर्किट में जो वायर ए बी लेते हैं या पी क्यू वायर होता है उसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करो। ठीक है, तो कहानी ये है बच्चों इसमें कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो दी हुई है, मतलब रो दिया हुआ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जिसको बोलते हैं बच्चों, रो दिया हुआ है आपको। रो कितना है 10⁻⁷ है। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया है, उस वायर जो ए बी है उसमें करंट दी है। तो बच्चों पोटेंशियोमीटर का मैं प्राइमरी सर्किट का डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए, यहां इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह दे सकता है। अपना ये वायर है जो काम का वायर बोलते हैं इसको, काम का वायर हमने अपना नाम रखा है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी जो कि क्वेश्चन में जनरली यूज होता है। पोटेंशियोमीटर वायर ए बी है, ये स्पेशल वायर है क्योंकि इसके ये रेजिस्टेंस है इसकी और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है। इसी वायर के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप को हम सेकेंडरी सर्किट में कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात थी बच्चों, आप सब जानते हो। उसके बाद इस वायर की खास क्या क्या चीजें दी हुई है बच्चों, इसका रो दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो करंट जा रही है आई वो दी हुई है बच्चों, आई कितना है 0.1 एम्पियर। क्लियर है, एंड इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ बच्चों, इसका वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है बच्चों। इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉमन क्वेश्चन बनता है, मैंने अभी बात की। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या बच्चों, पोटेंशियल ड्रॉप इस वायर के ऊपर डिवाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर। पोटेंशियल ड्रॉप ऑन यूनिट लेंथ को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो देखो कहानी ये बच्चों, मान लो इसका रेजिस्टेंस आर होता, इसका रेजिस्टेंस आर होता और इसमें अगर करंट मिल गई मेरे को, ठीक है, तो आई इंटू आर कर दूंगा तो पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा, डिवाइड बाय इसकी लेंथ कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा। क्लियर है। कई बार ये बैटरी दे देता है तो करंट निकालनी पड़ सकती है, हम बोल देंगे बैटरी अगर 10 वोल्ट की है, मान लो ये 1 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 9 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस बच्चों कितना हो गया, तो 1 ओम मान लो यहां दिया है बैटरी, ओके 10 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, 9 ओम का ये वायर है, तो बच्चों टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी 9 + 1 10 होगी। 10 डिवाइड बाय 10 करंट मैं इजीली बता सकता हूं। यहां पे फिलहाल इस क्वेश्चन में दी हुई है। तो करंट जैसे मिल जाएगी आई इंटू आर से पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लूंगा, डिवाइड बाय इसकी लेंथ कर दूंगा तो पोटेंशियल ड्रॉप ऑन यूनिट लेंथ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अभी डायरेक्टली मैं बच्चों क्वेश्चन पे आ रहा हूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा है। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों एक्स जो होता है वो होता है पोटेंशियल ड्रॉप ऑन वायर ए बी, दैट इज आई इंटू आर। आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिवाइड बाय इट्स लेंथ। मेरे को ये तीन चीज चाहिए, आई दिया हुआ है, आर डिवाइड बाय एल चाहिए। क्लियर है बात? अब आर बच्चों आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, आपको रो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं आर है वो रो से कैसे रिलेटेड होता है बच्चों, आर इक्वल टू होता है रो एल बाय ए। क्लियर है बात? मेरे को एक्चुअली आर भी नहीं चाहिए, आर बाय एल चाहिए, क्योंकि यहां एल भी नहीं गिवन है। तो मैं आर बाय एल निकालना चाहूं तो इस फॉर्मूला से मैं बच्चों निकाल सकता हूं। आर लेंथ एल को नीचे लेके बच्चों, तो क्या बन गया, रो बाय ए। तो आर बाय एल को मैं यहां रिप्लेस कर सकता हूं बच्चों, आर बाय एल इज नथिंग बट रो बाय ए। क्लियर है? सो आर बाय एल को बच्चों रिप्लेस कर रहा हूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट में करंट हमें पता है, आर बाय एल को रिप्लेस मार दिया, रो बाय ए। रो गिवन है बच्चों, एरिया गिवन है। तो अब आते हैं बच्चों, जो जो चीजें गिवन है हम पुट करने और आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आई 0.1, रो बच्चों कितना दिया हुआ है, रो दिया हुआ आपको 10 पावर -7, हाँ कि ना, डिवाइड बाय एरिया, एरिया इज गिवन 10 पावर -6। क्लियर है बात? अब देखो बच्चों 10 पावर -6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे 10 पावर -6 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया 10 पावर -1। 0.1 भी है तो बच्चों 10 पावर -2। यूनिट क्या होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का, हम बोलेंगे वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पोटेंशियल का यूनिट है, डिवाइड बाय लेंथ, वोल्ट पर मीटर। सो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, 10 पावर -2 वोल्ट पर मीटर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बच्चों आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज इज 10 ओम। हर एक आर्म का रेजिस्टेंस बच्चों कितना दिया है, 10 ओम। तो बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज का हम कॉमन डायग्राम जानते हैं, एक पॉइंट से दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड, दोनों आपस में कनेक्टेड, और दोनों फिर एक पॉइंट पे कनेक्टेड, हाँ कि ना बच्चों। यहां आपको गैल्वेनोमीटर लगा के बोला है। क्लियर है? रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म इज आर, रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म इज आर। क्लियर है बात बच्चों? रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज आर, दैट इज 10 ओम, 10 ओम। ठीक है बच्चों। A resistance of 10 ohm is connected in series with the galvanometer, then the equivalent resistance across the battery will be। तो बैटरी बच्चों यहां लगी रहती है, हम जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। आपको क्या बोला कि रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म इज 10 ओम। नाउ द वन मोर रेजिस्टेंस दैट इज 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द galvanometer, then we have to calculate the equivalent resistance across the battery। क्लियर है बात बच्चों? तो पहली बात बच्चों, यहां पे कुछ भी रेजिस्टेंस लगाओ, इस ब्रांच में करंट तो आता ही नहीं है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। यहां पे देखो बच्चों 10/10 और यहां भी 10/10। तो इसमें अगर करंट नहीं आता तो हमने क्लियरली बोला था बच्चों, जिस रेजिस्टेंस में करंट नहीं जा रहा उसको सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में काउंट हम नहीं करते हैं। ठीक है? तो बच्चों इस रेजिस्टेंस इसमें करंट नहीं जा रहा क्योंकि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो बच्चों यहां कुछ भी रेजिस्टेंस लगाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां सीरीज में लगाओ, यहां इसके पैरेलल में लगाओ, तो भी इक्विवेलेंट बच्चों जो पहले था वही अभी भी रहेगा। ठीक है? तो बच्चों यहां पे इक्विवेलेंट, अगर मैं पहले इक्विवेलेंट की भी बात कर लेते हैं, इक्विवेलेंट कितना आएगा, 10 और 10 20 बन जाएगा, सीरीज में है। ये तो हट जाएगा, 10 बच्चों 20 बन जाएगा, 20 पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, 10 ओम आएगा, जो कि चेंज नहीं होगा इस रेजिस्टेंस के लगाने से। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, copper and silicon are cooled from 300 Kelvin to 60 Kelvin. We have to comment on specific resistance. Okay. So important यहां पे बच्चों क्या है, दो अलग अलग मटेरियल है, एक है कॉपर Cu और एक है Si सिलिकॉन। ठीक है? कॉपर है वो बच्चों कंडक्टर होता है, और सिलिकॉन और जर्मेनियम से बच्चों हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं। ठीक है? तो सिलिकॉन जर्मेनियम बच्चों क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पे दो अलग अलग मटेरियल दिए हैं, यही बस क्वेश्चन में बच्चों इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद ध्यान देना बच्चों, पहली बात मेटल्स के लिए या रेजिस्टिविटी की बात करूं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बच्चों रेजिस्टिविटी होती है रो इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है बच्चों जो कि टेम्परेचर चेंज को रेजिस्टिविटी के ये क्या है, नई रेजिस्टिविटी, इसको एक्चुअली थीटा माइनस थीटा नॉट भी लिख सकते हो, क्या, थीटा माइनस थीटा नॉट। क्लियर है बात? तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है, ये सेम फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए भी एप्लीकेबल होता है, आर इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। बच्चों रो नॉट होता है वो इनिशियल रेजिस्टेंस होती है थीटा नॉट पे, या रो नॉट है वो रेजिस्टिविटी है यहाँ पे थीटा नॉट पे। अगर यहाँ आर नॉट होता तो इनिशियल रेजिस्टेंस होती थीटा नॉट पे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सिमिलर टाइप के फॉर्मूलाज है। क्लियर है बात? अब बच्चों यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये थीटा है वो बच्चों, थीटा टेम्परेचर पे रो है वो रेजिस्टिविटी है, थीटा नॉट पे कौन है, रो नॉट रेजिस्टिविटी है, थीटा पे रो रेजिस्टिविटी है। तो सिंपल सी बात ये है बच्चों कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थीटा बड़ा होगा थीटा नॉट से,
थीटा बड़ा होगा बच्चों थीटा नॉट से, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चों तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, अल्फा अगर पॉजिटिव है तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, क्लियर है बात। और टेम्परेचर अगर कम कराओगे तो रेजिस्टिविटी बच्चों कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर थीटा लेस देन थीटा नॉट हुआ तो ये क्वांटिटी बच्चों नेगेटिव है, अल्फा अगर पॉजिटिव है तो बच्चों ये क्वांटिटी रो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो खास बात बच्चों क्या होती है, जो मेटल्स होते हैं, ध्यान देना, जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है और रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। टेम्परेचर अगर कम करते हो बच्चों तो रेजिस्टिविटी भी कम होती है, रेजिस्टेंस भी कम होती है, क्लियर है बात। तो इतना इतना सिंपल सा बात है बच्चों। और सेमीकंडक्टर्स के लिए उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर्स के लिए बच्चों ऐसे ध्यान रखो कि उल्टा होता है। यहां पे खास बात क्या होती है कि अल्फा पॉजिटिव होता है, किन के लिए, मेटल्स के लिए। अल्फा बच्चों क्या होता है, पॉजिटिव। अल्फा पॉजिटिव होगा तो मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो बच्चों ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा तो रो बड़ा होगा रो नॉट से, क्योंकि रो नॉट इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रो नॉट प्लस समथिंग आएगा, क्लियर है बात। और अगर अल्फा नेगेटिव हुआ तो सेमीकंडक्टर के लिए मैं सिंपली बोल रहा हूं अल्फा बच्चों क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब जैसा मेटल्स के लिए हो रहा है उसका उल्टी कहानी होगा, क्लियर है बात। तो यहां पे बच्चों टेम्परेचर डिक्रीज किया है, टेम्परेचर डिक्रीज किया है तो जो मेटल है जो कि कॉपर है, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो बच्चों रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट यहां पे टेम्परेचर अगर इस केस में डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी बच्चों क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहानी क्या है, इनका अल्फा बच्चों पॉजिटिव होता है, इनका अल्फा क्या होता है, मेटल्स का पॉजिटिव, और इनका इसका अल्फा इनका क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स का नेगेटिव होता है। जस्ट ऑपोजिट तरीके से चेंज हो रहा है, क्लियर है बात। तो यहां पे बच्चों डिक्रीज इन द कॉपर बिकॉज रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, और इंक्रीज इन सिलिकॉन। तो आपको बस क्वेश्चन पढ़ते ही ये पहचानना था बच्चों कौन कंडक्टर है कौन सेमीकंडक्टर है।